यह मत पूछे कि आज़ादी कैसे हासिल हो। अपने भीतर गहराई तक उतरने के लिए, तह तक जाने के लिए आज़ादी की भावना अवश्य चाहिए। अंत में नहीं, बल्कि बिल्कुल शुरू में ही। यह मत पूछे कि कैसे मैं यह आज़ादी हासिल करूं। ध्यान का कोई भी तरीका, कोई किताब, कोई दवा आपको आज़ाद नहीं कर सकती। मानसिक तौर पर आप खुद को भले कितना ही मूर्ख क्यों ना बनाते रहे, आज़ादी तो बस इस समझ से ही आती है कि आज़ादी लाजिमी है। जिस घड़ी आप यह समझ जाते हैं कि आज़ादी ज़रूरी है, तो भीतर से एक बगावत उठती है इस भद्दी बदसूरत दुनिया के खिलाफ, हर तरह की रूढ़िवादिता के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ, राजनैतिक और धार्मिक लीडरशिप के खिलाफ। मन के दायरे में उठने वाली बगावत जल्द ही मुरझा जाती है, लेकिन एक ऐसी पायदार और स्थायी बगावत होती है जब आप खुद यह गहन रूप से समझ लेते हैं कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। दुर्भाग्यता से ज़्यादातर लोग अपने आप के बारे में जागरूक नहीं हैं। जिस तरह हम तकनीकी मामलों में ध्यान देते हैं, काम धंधे और नौकरी पेशे के बारे में सोचते विचारते हैं, उस तरह हम कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारा मन किस तरह काम करता है। हम कभी खुद को देखते ही नहीं, गौर ही नहीं करते। बिना किसी हिसाब किताब के, बिना सोचे समझे कुछ हासिल करने की उम्मीद के बगैर हम कभी अपने भीतर की गहराइयों में नहीं उतरते। बगैर किसी मकसद के हम कभी अपनी भीतर की यात्रा पर नहीं जाते। जब कोई मकसद होता है, कोई उद्देश्य, तो आदमी उसका गुलाम हो जाता है। वह आज़ादी से अपने भीतर घूम नहीं सकता, क्योंकि हर घड़ी फिर वह तब्दीली के बारे में, खुद को सुधारने के बारे में ही सोचता रहता है। वह स्व सुधार के खंभे से बंध कर रह जाता है, जो उसके अपने ही छिचले और संकरे मन की एक परवाज़ है, कल्पना है। मेहरबानी करके मेरी बातों पर ध्यान दे। सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, बल्कि देखे अपने मन को, गौर करे उस पर, अपने भीतर की हकीकत पर। जब तक आप गुलाम हैं आपकी किसी भी चीज़ का, जो भी आपने पवित्र किताबों से सीखा है, कुछ मतलब नहीं होगा। भले ही परमात्मा के नाम की रटन लगाए या सच्चाई की दुहाई दे, यह सिर्फ आपकी गुलामी को ही मजबूत करेगा। लेकिन अगर आपका मन आज़ादी की ज़रूरत को समझने लगेगा, तो वह अपनी एक ऊर्जा पैदा करेगा, जो आपकी किसी जोड़ तोड़ के बगैर, आज़ाद होने की आपकी किसी कोशिश के बिना ही अपना काम करेगी। तो हमारी सारी फिक्रमंदी, सारी चिंता व्यक्ति की आज़ादी को लेकर है। लेकिन फिलहाल तो व्यक्ति को खोज पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे हम हैं, हम व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने माहौल की पैदावार है, अपनी संस्कृति की, वातावरण की, खान पान की, रस्मों रिवाज और परंपराओं की उपज है हम। यकीनन ही यह सब तो व्यक्तित्व नहीं, अखंड मानस नहीं। मेरे ख्याल में व्यक्तित्व की, अखंड अविभाजित व्यक्ति के वजूद की शुरुआत तो तभी होती है जब हम इस बारे में पूरी तरह से सजग हो जाते हैं कि किस तरह से माहौल और परंपराएं हमारे भीतर अपनी पकड़ बनाती चली जाती है, जो मन को एक गुलाम बनाकर रख देती है। जब तक मैं किसी परंपरा के इशारों पर चलता हूँ, किसी संस्कृति विशेष से बंधा हूँ, जब तक मैं अपनी यादों का बोझ लादे फिरता हूँ, अपने अनुभवों का, जो कि आखिरकार मेरे संस्कारों का ही परिणाम है, तब तक मैं महज एक उत्पाद हूँ, हालातों, संस्कारों की
पैदावार, कोई अखंड व्यक्ति नहीं। सीखने के लिए मन में गहन विनम्रता चाहिए। अखबारों को पढ़ते हुए या दुनिया भर में हो रही घटनाओं को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि आज़ादी का दायरा सिकुड़ता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझे? मन के पास आज़ाद होने की बहुत ही कम संभावना है। वह सोचने समझने के, महसूस करने के, किसी चीज़ का पता लगाने के काबिल ही नहीं, क्योंकि संगठित धर्मों ने अपने कट्टर विचारों के साथ हमारी सोच को पंगु बना दिया है। अंधविश्वासों और परंपराओं ने मन को कुंद कर दिया है, संस्कारित कर दिया है। आप हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है या दूसरे किसी संगठित विश्वास से जुड़े हैं, जो बचपन से ही आप पर थोपा गया है और आप उन्हीं सीमित दायरों के भीतर ही भीतर सब कुछ करते हैं। वह दायरे भले बड़े हो या छोटे। जब आप कहते हो कि आप हिंदू है या मुसलमान हैं या और कुछ है, तो प्लीज़ अपने मन को गौर से देखें, ध्यान से। क्या आप सुनी सुनाई बातों को नहीं दोहरा रहे? जो भी आपसे कहा गया है आपने कुछ भी जाना नहीं, बस मान लिया है, क्योंकि इसी में सुविधा है। उसी दायरे में जीने से, स्वीकार कर लेने से सामाजिक और आर्थिक तौर पर आपको एक सुरक्षा मिलती है। तो यूं आज़ादी की एक तरह से मनाही ही हो जाती है, न सिर्फ हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए, बल्कि उन सब लोगों के लिए जो किसी भी संगठित धर्म की हदबंदियों में जीते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस किसी भी धंधे से जुड़े हैं वह भी आपको पराधीन बनाता है। कैसे वह आदमी आज़ाद हो सकता है जिसने 40 बरस किसी एक खास पेशे में ही लगा दिए हो? किसी डॉक्टर के जीवन पर ध्यान दें। 7-8 साल किसी कॉलेज में बिताने के बाद बाकी सारी उम्र वह आम प्रैक्टिशनर बनकर रह जाता है या फिर कोई स्पेशलिस्ट हो जाता है, अपने ही पेशे का गुलाम होकर रह जाता है वो। जाहिर है कि आज़ादी की गुंजाइश उसके लिए बहुत कम रह जाती है, और यही बात किसी सियासतदान के लिए भी उतनी ही सच है, किसी समाज सुधारक के लिए या उन लोगों के लिए जिनके कुछ आदर्श होते हैं, जीवन में जिन्हें कुछ हासिल करना है, जिनका कुछ लक्ष्य है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि संसार में हर जगह आज़ादी और इंसानी गरिमा की गुंजाइश घटती ही जा रही है। हमारे मन तो बस मशीन है। हम कोई काम धंधा सीख लेते हैं और फिर हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि मन और समाज के इस जंजाल को तोड़ने के लिए जो उन्होंने यहाँ हर किसी के इर्द गिर्द बुन दिया है, एक गहरी समझ चाहिए, सच्ची सूझबूझ, एक अंतर्दृष्टि। इस अधीनता को बिल्कुल नए अंदाज से देखने के लिए, बुनियादी तौर पर उनसे निपटने के लिए गहराई से जड़ों में जाकर तो आदमी को क्रांतिकारी होना होगा, जिसका मतलब है सोचना, महसूस करना, मुकम्मल तौर पर, न कि चीज़ों को बस सरसरी तौर पर देखना। बाहर ही बाहर से आदमी के भीतर विनम्रता होनी चाहिए ना? मुझे नहीं लगता कि विनम्रता को विकसित किया जा सकता है। साधी गई, विकसित की गई नेकी तो भयानक है, क्योंकि जब भी आप किसी सद्गुण को साधते हैं तो वह सद्गुण तो रहता है नहीं। सद्गुण अथवा नेकी तो बस धारा प्रवाह होते हैं, कुछ समय नहीं लगता उनमें, हमेशा वर्तमान में महकते रहते हैं, सदा मौजूद। मन जो विनम्रता की सिर्फ साधना करता है, वह कभी उसकी गहराई को, उसकी पूर्णता को समझ नहीं पाएगा। सचमुच
विनम्र होने की क्या खूबसूरती है, वह कभी जान नहीं पाएगा। और अगर मन सचमुच उस अवस्था में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वह सीख सकता है। वह मशीनी तौर पर सरगर्म हो सकता है, लेकिन सीखना, जाहिर है कि सूचनाएं जमा करने का कोई मशीनी खेल तो नहीं है। सीखने का मामला तो बिल्कुल ही दूसरी तरह का है, एकदम अलग। और सीखने के लिए मन में एक गहन विनम्रता चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आज़ादी क्या है। कोई काल्पनिक आज़ादी नहीं जो किसी चीज़ की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी ही कोई ख्याली उड़ान होती है। क्या सचमुच ही आज़ादी नाम की कोई चीज़ होती है, कोई अवस्था, मन जिसमें सचमुच ही परंपराओं से, जंजालों से खुद को आज़ाद कर रहा होता है, जो सदियों से उस पर थोपे गए होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वह अद्भुत हस्ती है क्या, सदियों से लोग जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उसके बारे में सब सीखना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ। और कैसे मैं इसे कर सकता हूँ अगर मेरे भीतर नम्रता की कोई भावना ही नहीं। विनम्रता का उस विनयशीलता से कुछ भी लेना देना नहीं जिसे स्व बचाव की मुद्रा में आया मन ओढ़ लेता है। वह तो एक भद्दी और भोंडी चीज़ है। विनम्रता को साधा नहीं जा सकता। बेशक इसका अनुभव हो पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम पहले से ही किसी न किसी मुकाम पर जमे हुए हैं। हमारे कुछ विचार है, कुछ मूल्य है, कुछ अनुभव इकट्ठे किए हैं हमने, कुछ ज्ञान, और यही सारी पृष्ठभूमि हमारे विचारों को, हमारी गतिविधियों को दिशा निर्देश देती है। एक बड़ा बूढ़ा आदमी जिसने अपने और दूसरों के अनुभव के जरिए ढेरों ज्ञान इकट्ठा किया है, जिसे कुछ खास होने की, सत्ता के किसी ओहदे पर जम पाने की, मान सम्मान हासिल करने की उसकी भावनाएं दौड़ाए फिरती है। कैसे वह आदमी विनम्रता की अवस्था में हो सकता है, और कैसे फिर वह अपनी तुच्छता, धृष्टता के बारे में जान सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनम्रता की, विनय की भावना के प्रति हमें अत्यंत ध्यानपूर्ण और खूब गहराई से सजग होना होगा। अनुभव मन को मुक्त नहीं करता। इस दुनिया में हमने भले ही कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, आसमानों की कितनी ही गहराई हमने क्यों ना नाप ली हो, चांद, शुक्र और कितने ही नक्षत्रों पर भले ही हम हो आए हो, हम में से अधिकांश का जीवन अभी भी उथला है, सतही है। वह अभी भी बाहर की तरफ भाग रहा है, और भीतर की यात्रा पर जाना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए कोई तकनीक नहीं है, कोई प्रोफेसर इसे सिखा नहीं सकता, कोई ऐसी लैब नहीं है जहां आप भीतर जाना सीखे, कोई अध्यापक नहीं है यहाँ जो आपको राह दिखा सके। मेहरबानी करके मेरा यकीन करें, कहीं किसी तरह की ऐसी सत्ता नहीं, कोई अधिकार नहीं जो मन के इस बेहद पेचीदा जगत में छानबीन के लिए आपकी कोई मदद कर सके। यह सब आपको खुद ही करना होगा, बिना किसी पर जरा सा भी निर्भर हुए। और आधुनिक सभ्यता ज्यों ज्यों और भी ज़्यादा जटिल होती जा रही है, और भी ज़्यादा बाहर की तरफ रुझान रखने वाली, प्रगतिशील होती जा रही है। हम सब में और भी सतही जीवन जीने की रुचि जोर पकड़ती जा रही है या नहीं? हम ज़्यादा चतुराई भरी पुस्तकें पढ़ते हैं, ज़्यादा संगीत सभाओं में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, हम थकते नहीं। बौद्धिक वाद विवाद के लिए अक्सर इकट्ठे होते हैं, विश्लेषकों की मदद से अपनी मानसिक समस्याओं की छानबीन करते हैं, और ऐसा ही बहुत कुछ। और क्योंकि हम ऐसी सतही ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए मठों, मस्जिदों की तरफ भागते हैं और उनके कट्टर सिद्धांतों को अपने दिमागों में
ढूंसे चले जाते हैं, और उचित और अनुचित दोनों ही तरह के, और एकदम बेहुदा विश्वासों को भरे जाते हैं मन में। किसी तरह के रहस्यवाद में जा पनाह ढूंढते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा है कि यह देखते हुए कि हमारा रोजाना का जीवन बिल्कुल खोखला है, हम में से ज़्यादातर लोग उससे भागने की कोशिश में रहते हैं। हम अपने दिमागों को उलझाए रखते हैं ख्याली फलसफों में, और जिन्हें हम ध्यान कहते हैं, चिंतन मनन कहते हैं, जो बस एक तरह से खुद को सम्मोहित करना ही है। और अगर कहीं हम बुद्धिजीवी है तो हम अपना ही एक विचार जगत बना लेते हैं, जिसमें हम अमन चैन से जीते हैं, दिमागी तौर पर संतुष्ट। यह सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि समस्या यह नहीं कि कैसे जिए या क्या करे, या फिर जब जंग हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो तो हमारी तत्काल क्रिया क्या हो, कैसे उस तबाही का हम सामना करें जो संसार भर में सचमुच ही चल रही है। बल्कि बात यह देखने की है कि आज़ादी के बारे में छानबीन कैसे करे, कैसे उसे समझे, क्योंकि आज़ादी के बिना तो कोई रचना संभव नहीं, निर्माण संभव नहीं। आज़ादी से मेरा मतलब जो जी में आए वह सब करने की आज़ादी नहीं, मनमाने ढंग से गाड़ी चलाने की, जो अच्छा लगे वह सोचने की, या फिर किसी खास गतिविधि में खुद को व्यस्त रखने की। मुझे लगता है कि आज़ादी के ये सभी रूप असल में आज़ादी है ही नहीं। लेकिन क्या मन की आज़ादी जैसा कुछ है? यह देखते हुए कि हम में से अधिकतर लोग रचनात्मक जीवन नहीं जीते, मेरे ख्याल से किसी भी गंभीर सोचने समझने वाले आदमी के लिए लाजिमी है कि वह इस सवाल की पूरी गहराई से, पूरी शिद्दत के साथ छानबीन करे। अगर आप गौर से देखेंगे तो यह साफ दिखाई देगा कि आज़ादी की गुंजाइश कम होती जा रही है। राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, तकनीकी तौर पर हमारे मनों को एक खास शक्ल में ढाला जा रहा है, और हमारे रोज़ाना के जीवन में आज़ादी की खुशबू कम होती जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी इस पर गौर किया है या नहीं कि कैसे सभ्यता हमें तकनीशियनों में बदली जा रही है, और वह मन जो किसी तकनीक के इर्द गिर्द खड़ा किया गया हो एक आज़ाद मन नहीं हो सकता। वह मन जिसे किसी चर्च ने, संगठित धर्मों ने या जड़ सूत्रों ने ढाला हो एक आज़ाद मन तो नहीं है। वह मन जिसमें ज्ञान ने अंधेरा कर रखा हो आज़ाद मन नहीं है। अगर हम खुद को देखेंगे थोड़ा गौर से तो जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि हमारा मन ज्ञान के बोझ तले दबा है। हम कितना ज़्यादा जानते हैं। हमारे मन को जड़ सूत्रों ने, विश्वासों ने जकड़ रखा है, जिन्हें संगठित धर्मों ने दुनिया भर में उन पर लादा है। हमारी शिक्षा तो आम तौर पर और ज़्यादा तकनीकी और अधिक दक्षता सीखने का ही सिलसिला है, ताकि हम और बेहतर जीवन यापन कर सके। आसपास की हर चीज़ हमारे मनों को ढाल रही है, हर तरह का प्रभाव हमें नियंत्रित कर रहा है, किसी खास दिशा में ढकेल रहा है। यूं आज़ादी की गुंजाइश कम होती जा रही है। मान सम्मान का भयानक बोझ लोगों की निगाह में जगह बनाना, कितने ही भय है हमारे अपने, कितनी चिंताएं। अगर आदमी ज़रा सा भी इनके बारे में होशमंद है तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें आज़ादी की महक को छीन किए जा रही है, और यही वह मुद्दा है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे कोई मन को खुला रखकर आज़ादी को कायम रखते हुए इस संसार में जी सकता है, सारी इसकी तकनीकों के साथ, ज्ञान और अनुभव के साथ। मेरे ख्याल में यही समस्या है, बुनियादी मुद्दा। सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि भारत में, यूरोप में, दुनिया भर में, हर जगह।
हम रचनात्मक नहीं हैं, मशीनी होते जा रहे हैं। रचनात्मक होने से मेरा मतलब कविताएं लिखने या तस्वीरें बनाने से नहीं, और न ही नई नई इजाद से है। वे सब तो प्रतिभाशाली मन की खूबियां है, गुण हैं उसके। मेरा मतलब एक ऐसी अवस्था से है जो खुद में ही सृजनशील हो, रचनात्मक हो। जब हम बुनियादी मुद्दे को समझेंगे तो इन सब चीज़ों की गहराई में जाएंगे। और मुद्दा यही है कि दिनों दिन हमारे मन और ज़्यादा संस्कारित होते जा रहे हैं। आज़ादी की गुंजाइश कम होती जा रही है। हम या तो अमेरिकी है, अपनी सारी जज्बाती कौम परस्त खूबियों के समेत जो एक झंडे से जुड़ी है, या फिर रूसी, हिंदुस्तानी या ऐसा ही कुछ। हदों ने बांट रखा है हमें, जड़ सूत्रों ने, सोचने के अलग अलग तरीकों ने, जो टकराते रहते हैं, संगठित धार्मिक विचारों की अलग अलग श्रेणियों ने। हम सियासी तौर पर जुदा जुदा है, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बटे हैं। अगर आप इस सारे सिलसिले की जांच पड़ताल करेंगे जो हमारे चारों तरफ चल रहा है, तो हम यह देखेंगे कि इंसान तो हम कभी बहुत कम ही होते हैं। एक व्यक्ति के रूप में हमारा वजूद लगभग है ही नहीं। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, निजी तौर पर भी और सामूहिक रूप से भी। निजी तौर पर शायद उनमें से कुछ को सुलझाने में हम कामयाब हो जाए, और सामूहिक रूप से भी हम वह सब करेंगे जो संभव है। लेकिन यकीनन ही ये सारी समस्याएं मुख्य मुद्दा नहीं है। मेरे ख्याल से तो मुख्य मुद्दा मन को आज़ाद करने का है, और कोई भी मन को आज़ाद नहीं कर सकता, और न ही मन ही खुद को आज़ाद कर सकता है जब तक वह खुद को समझ ना ले। इसलिए स्वबोध लाजिमी है। अपने आप को जानना, उसके लिए एक खास किस्म की सजगता चाहिए। क्योंकि अगर आदमी खुद को ही नहीं जानता तो किसी तरह की समझदारी के लिए, तर्क और सोच विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन सजगता और ज्ञान दो अलग अलग बातें हैं। सजगता एक निरंतर प्रक्रिया है, जबकि ज्ञान हमेशा गतिहीन रहता है, स्थिर। पता नहीं कि आपको यह नुक्ता स्पष्ट हुआ या नहीं। अगर नहीं तो संभवतः जैसे जैसे हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे मैं इसे साफ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। बाद में हम उनकी गहराई से जांच पड़ताल कर सकते हैं। शुरुआत तो हमें एक व्यापक तस्वीर से ही करनी होगी, किसी विशेष नुस्खे या किसी खास एक्शन या समस्या पर ध्यान केंद्रित किए बगैर। एक तरह से अपने समस्त जीवन को, सारे अस्तित्व को समग्र रूप से देखते हुए। अपनी इस अद्भुत तस्वीर को जैसे भी वह है एक बारगी देख लेने के बाद फिर हम उसके विस्तार में जा सकते हैं। एक एक अध्ययन को, एक एक पेज को गौर से देख सकते हैं।